के साथ सुरसरी का दिव्य दर्शन करके जीवन में ज्ञान और निर्मलता आ गई। और जब जीवन में ज्ञान और निर्मलता आई, गुरुदेव से प्रश्न किया, बोले गुरुदेव ये गंगा मैया जगत में कैसे आई? तो वो कहने लगे, भैया गुरुदेव ने सुनाया तुम्हारे कुल में एक राजा हुए, ब्रक, ब्रक के बाहु, बाहु के सगर। जब राजा ब्रक के कोई संतान नहीं थी, बाहु के कोई संतान नहीं थी, तो उनके 1 करोड़ रानी थी। 1 करोड़ रानी में से जब किसी के संतान नहीं हुई, तो भैया राजा ने गुरुदेव से अनुनय विनय करके एक चरु बनवाया। चरु बना करके गुरुदेव ने दिया वशिष्ठ जी ने, बोले अपनी महिषी को, सबसे बड़ी जो रानी है उसे खिला देना। तो मैं जैसे ही खिलाया, बाहुक ने उस रानी के गर्भ हुआ, खुशी आई। तो और रानियां सोचने लगी 99,999 अगर इसने जन्म ले लिया बच्चे ने, तो हमारी कोई भी बकत नहीं रहेगी, हमें कोई भी नहीं पूछेगा। तो उन्होंने उसे जहर दे दिया। स माने गर, गर माने जहर, जहर के सहित जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम पड़ा सगर। गर माने जहर, स माने सहित। इतना तपो में जीवन था उस माता का, रानी का, कि वो जहर भी उस पर कारगर नहीं हो सका। ये तप है, तेज है। तो सगर आए, सगर के भी अनेक पुत्र पैदा हुए, असमंजस हुए, उनके अंशुमान हुए। लेकिन असमंजस जब चले गए, लौट करके नहीं आए। उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया। अश्व के घोड़ा को जब नहीं मिला, जब वो नहीं आ पाए हैं, तो 60,000 पुत्र और थे, वो ढूंढने के लिए गए सगर के। कपिलाश्रम में पहुंच गए भैया। कपिल मुनि का आश्रम, उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। जहां गंगा सागर में मिली, उसी का नाम है गंगा सागर। और तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। उस स्थान में कपिल देव जब वो अपनी माता देवहूति को दिव्य ज्ञान दे करके गए, तो कपिलाश्रम में जाकर के आनंद से तप करने लगे। सगर के 60,000 पुत्र पृथ्वी को खोदते खोदते, ढूंढते ढूंढते अश्व को वहां पर पहुंच गए। अश्व को वहां बधा हुआ देख करके कपिल देव को गाली देने लगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल अपनी दिव्य दृष्टि डाली, वह जल करके भस्म हो गई। बोले राम, तुम्हारे वह पुरखा जल करके भस्म हुए, फिर लौट करके नहीं आए, अश्व मिला नहीं, तो अंशुमान के पुत्र असमंजस को भेजा। वो गए, जाकर के उन्हें कपिल देव भगवान से प्रार्थना की। बोले गुरुदेव, मेरे पितरों से अपराध बना है, मैं उनके लिए क्षमा मांगता हूं। जे मेरे दादा का अश्व है, अगर ये नहीं जाएगा तो हमारे रघुकुल की पताका झुक जाएगी। कृपा करो, कृपा करो। जब नम्रता से अभिवादन किया, तो बानी की बेटा, ये तुम्हारे पितर हैं, भस्म हो चुके हैं एक मुनि के कोप से, ये तुम्हारा अश्व है, इसे ले जाओ, यज्ञ पूर्ण करो। बोले यज्ञ पूर्ण तो हो जाएगा, लेकिन मेरे ये ताऊ चाचा कैसे तरेंगे? बोले इनके लिए भैया गंगा लानी पड़ेंगी तुम्हें। बोले कहाँ है? बोले शिव की जटा में है। बोले वो कैसे आएंगी? बोले उनसे प्रार्थना करो तो आए। अश्व को लेकर के आए, पूरा वृत्तांत अपने बाबा को सुनाया। बाबा ने कहा बेटा यज्ञ तो पूर्ण हो गया, लेकिन तुम्हारे चाचा तर जाएं, वह प्रयत्न करो।
जो नरक से तार दे वही पुत्र है, और जो नरक में डाल दे वो तो कुपुत्र है। एक होता है पुत्र, एक होता है लड़का, और एक होता है कुपुत्र। पुत्र वह है जो नरक से तार दे, लड़का वह है जो लगड़ झगड़ के मार दे, और कुपुत्र वह है जो रोज मारे और रोज नरक में डारे, बचावे डारे, बचावे डारे। अब इसमें व्यवस्था किसी की नहीं है, अपनी है, समझनी है। जो प्यार से पुत्र पैदा होता है उसे पुत्र कहते हैं। पति पत्नी में प्यार रहेगा और जो संतान पैदा हुई वह होगा पुत्र, और आप सही में लड़ाई झगड़े में पैदा भय वो होगा लड़का। अब लड़ झगड़ के पैदा कर रहे हो का प्यार तेजी व्यवस्था देखिए। बोलो भक्तों भगवान की जय हो। समझाया वो यज्ञ, मन में एक ही धारणा थी कि हमारे पितर तर जाए, तर जाए, तर जाए। तप करते हुए भगवान शंकर का ध्यान करते हुए पूरा जीवन असमंजस ने निकाल दिया, अंशुमान ने निकाल दिया, दिलीप ने निकाल दिया। 3 पीढ़ी तप करती रही, लेकिन गंगा मैया नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। ब्रह्मा के कमंडल में स्थापित रहे और तप कर रहे हैं गंगा के लिए। जब दिलीप की बारी आई, दिलीप ने तप किया लेकिन नहीं आई। उनके हुए भगीरथ, जब भगीरथ जी ने तप किया तो गंगा मैया ने दर्शन दिया और कहने लगी मैं आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे बेग को कौन सहेगा। तो बोले कौन सह सकता है माता। बोले भगवान शंकर, लेकिन वो इस समय विकल हैं। बोले क्यों। बोले उनकी पत्नी का वध विष्णु ने कर दिया है। वो लेकर के उसके सब को डोल रहे थे और लेकर के बाण मार मार करके एक एक अंग गिरा दिया है। वहां 51 पीठ बन चुकी हैं। अब तुम कहां कैसे व्यवस्था करोगे। आज वह विकल हैं। अब विकलता को जब देखा लेकिन गया, जाकर के भगवान आशुतोष से प्रार्थना की, आशुतोष तुम अब डरदानी, आरते हर हो दीन जन जानी। दीन की विनती सुनो नाथ, भोलेनाथ, दीनों के नाथ, दीनानाथ। पाहि माम नाथ, पाहि माम परमेश्वर, पाहि माम शिवनाथस्त्वं, जीव माम शरणागत। मैं आपकी शरण में हूं, प्रभु प्रसन्न होइए। एक बूंद आंख से गिरी, भगवान शंकर शांत हो गए। अरे भोले ये जीवन हमारा